तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो वेबिनार है उसका टॉपिक है पेरेंटल स्टाइल्स एंड चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम्स ड्यूरिंग कोविड-19। आज का जो टॉपिक है बहुत ही रिलेवेंट है। कोविड टाइम्स में पेरेंटल स्टाइल क्या होना चाहिए जब आप डिसेबल्ड चिल्ड्रन को हैंडल कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू कोविड-19। आप सबको सर्वविदित है कि आज दिव्यांग उनके पेरेंट्स एक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये टॉपिक चुना और जो हमारे डेलीगेट्स जुड़ चुके हैं उनको बताने के लिए कि क्या पेरेंटल स्टाइल होना चाहिए, चाइल्ड रेजिंग प्रैक्टिसेस की तरीका क्या होना चाहिए। मैं आप सबको ये जानकारी दे दूं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कवरिंग मोर देन 6 और 7 स्टेट्स। तो आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर जगदीश सादीजा, इनका 30 इयर्स एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन और एक इमिनेंट कंसल्टेंट सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं नॉर्थ इंडिया के और CIPN है। CIP से इन्होंने मेडिकल साइकोलॉजी में एमफिल किया है, साइकोलॉजी में PhD किया है और मैं इनको कई बार सुन चुका हूँ। विशेष रूप से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उनमें जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर है इनमें अपनी इनकी महारत ही है। ये हमारे 1 साल सीनियर रह चुके हैं CIP में। तो ही इज इमिनेंट सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रमेश कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी। इसके पहले डॉक्टर रमेश कुमार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। इनके साथ हम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो सर का अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स से इन्होंने MD इन साइकाट्री किया है। ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इनकी जो पब्लिकेशन है टू हिज क्रेडिट मोर देन 30 पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल, और हिमाचल प्रदेश में मेंटल हेल्थ को कैटर कर रहे हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र दे सर, वी कैन स्टार्ट नाउ फॉर्मली। Thank you very much. Today's topic about webinar on parenting styles and children with disability during pandemic times. So, with a warm welcome to all of you, on the behalf of my director, Dr. Himanshu Das, and from the Department of Clinical Psychology, CRC Sundar, Dr. Singh, Chief Guest, and the source persons. With regards to all this particular topic of webinar, style parenting and children with disability, I wish to have a few words about our Chief Guest, Dr. Ramesh Kumar, who is working as a professor and head Department of Psychiatry at LBS GMC Neerchok Mandi. He's done his MBBS in year 1993 from IGMC Shimla. He's done his MD Psychiatry from AIIMS New Delhi, and he's worked as a senior professor at IGMC Shimla in year 2002. He worked as associate professor at IGMC Shimla in year 2007 and worked as a professor at IGMC Shimla in year 2014. President is working as a professor and head Department of Psychiatry at LBS GMCH Mandi since 2017. He's got more than 25 publications in national. At present, he's as a professional membership, a life fellow of Indian Psychiatric Society,
life member of Indian Psychiatric Society North Zone, and life member of Indian Medical Association. Right now, he's also a member of State Health Authority Shimla. So I wish मैं विश करता हूँ डॉक्टर सिंह से कि वो हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम करें एंड 2 वर्ड्स के लिए रिक्वेस्ट करें. डॉक्टर सिंह. यस जितेंद्र, थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमारे चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया. डॉक्टर रमेश कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी. इनके साथ हम लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और हिमाचल में मेंटल हेल्थ में जो कुछ भी हुआ है इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है. तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे वेबिनार के लिए आप मुख्य अतिथि बन जाइए. तो आज इनका ओपीडी शेड्यूल भी था और बहुत दिनों के बाद मेडिकल कॉलेज खुला है. तो अपने व्यस्ततम समय में इन्होंने अपने हमारे साथ जुड़े हैं और आज की जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा है मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए. हमारे जब हम डिसेबिलिटी दिव्यांगजन बच्चों को डील करते हैं तो इस कोविड-19 के समय में जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस है, इंडिया में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है और बहुत अच्छा माना जाता है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो डिजीज हो, डिसेबिलिटी हो, तो हम परिवार के लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और लॉजिकली जिसकी बात सुटेबल होती है, डिक्ट होती है, वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो जब हम दिव्यांगजन की बात करते हैं तो सेम चीज डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के जो तरीके हैं उस हिसाब से अगर पेरेंटिंग स्टाइल हो तो वो ज़्यादा ठीक मानते हैं, सारे लोग एडजस्ट करते हैं. तो अगला कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड है ये एडवाइजेबल नहीं है. कुछ ऐसी मदर है जिसको रेफ्रिजरेटर मदर बोलते हैं. ये मदर को अगर दिव्यांगजन बच्चे हैं तो उनकी परवरिश में बहुत प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि वो खुद एलूफ है, काम है. वो अपने बच्चों की परवरिश, पेरेंटिंग स्टाइल एडवाइजेबल नहीं मानते हैं हम उनको. तो न्यू लर्निंग स्किल्स सिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके कांटेक्ट में रहा जाए. ऑनलाइन जो थेरेपिस्ट है, टेली काउंसलिंग, टेली मेडिसिन, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज है पेरेंट्स की वो बखूबी निभानी चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे ड्यू टू कोविड और पेंडेमिक टाइम्स होम में स्टक होकर के रह गए हैं और बहुत स्थिति ठीक नहीं है. अगर आप वर्ल्ड लेवल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, उनमें बहुत तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही है और हम बच्चे को तो कैटर कर रहे हैं लेकिन इसके वजह से ड्यू टू पेंडेमिक्स एंड पेरेंटिंग स्टाइल, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, हमारे पेरेंट्स भी बहुत लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजरते हैं. तो उनको भी रिलैक्सेशन की जरूरत है, उनको भी रिलैक्सेशन अपना करवाना चाहिए और रिलैक्सेशन करवाने के बाद जो भी उनका तरीका है परवरिश का दिव्यांगजन बच्चों को उसको कैटर करने में, हैंडल करने में बहुत अच्छे तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं. मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच की नोट स्पीकर जगदीश जी हैं और आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रमेश कुमार. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विषय की सार्थकता पे, सिग्निफिकेंस पे वो कुछ हमें बताएं, कुछ आशीर्वचन के रूप में बताएं कि क्या उनकी सोच है. उनका अपना फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है और रिक्वेस्ट टू डॉक्टर प्रोफेसर रमेश कुमार
to say something being as a chief guest. Dr. Ramesh Kumar, sir. Good afternoon, Dr. Jagdish Sadija, Senior Clinical Psychologist from IVAS. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Shatrughan Singh, Assistant Professor, CRC Sudhanagar, and all other participants. जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले एक साल से ज्यादा से कोरोना महामारी से लोगों के जीवन में फुल असर पड़ रहा है। इस भूतपूर्व स्थिति में स्कूलें बंद हो गए हैं, घर से बाहर जाने की संभावना भी है। दोस्तों और रिश्तेदारों से डायरेक्ट संपर्क करना कम हो गया है और बंद हो गया है, जिससे बहुत सारी दिक्कत होने लगी है और मेडिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बाधित हुए हैं। इस असाधारण अवस्था में डिसेबिलिटी उनकी में भी बहुत बदलाव आया है। इस सारे बच्चों को, जैसे कि हम जानते हैं, मेडिकल फॉलोअप की जरूरत होती है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे हो गया ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत होती है। सारे की वजह से, इस महामारी की वजह से इन सारी चीजों में भी पड़ा है। तो बंद कमरे में रहना, लोगों से मेल मिलाप रहना बहुत होती है। इस वजह से इनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, यहाँ तक कि इनके व्यवहार में आक्रामक भी हो सकता है। पहले इन बच्चों की समस्या को पेरेंट्स, स्कूल या वोकेशनल सेंटर होते हैं या रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वो सब मिलकर इनकी समस्या को हल कर लेते हैं। ये सारा काम करना पड़ रहा है। डिसेबिलिटी करना साधारण समय में भी चुनौतीपूर्ण है, मगर महामारी के दौरान ये चुनौती और भी अधिक हो जाता है। महामारी के दौरान पेरेंट्स को सारे करना ही पड़ता है और साथ ही बच्चों की जो डिसेबिलिटीज है उनकी समस्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये एक इमोशनली टैक्सिंग हो सकता है, क्योंकि उनको ना केवल कोविड बिहेवियर को करना पड़ता है, बल्कि उनको जो डिसेबिलिटी से उनकी समस्या को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब और लॉकडाउन की वजह से डिसेबिलिटीज है, जीवन में कई तरह की समस्या आ गए और जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेस और इस चीजों को, स्ट्रेस और इन समस्या को समाधान करना, उनको मैनेजमेंट से इन बच्चों को मैनेज करना, उसके बारे में तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ये इन बच्चों को इतना तैयार करें, ये बच्चे और जो पेरेंट्स को, कि ये जो बच्चों की कर सके और ये उनको सशक्त बनाए जो पेरेंट्स को, कि ये महामारी से पैदा हुए समस्या को, चुनौती को मुकाबला करने में सक्षम हो जाए। इस संदर्भ में बहुत ही लगता है क्योंकि यही एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगता है, क्योंकि बहुत ही समय में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है कि जो डिसेबिलिटीज होते हैं उनकी समस्या को उस समाधान में बहुत, और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन से बहुत लाभ उठाएंगे। जो हमारे स्पीकर सर नीचे युवा से आए हुए हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लोग को उन्होंने मुझे आज बुलाया, खास करके डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह जो हमसे बहुत समय से परिचित है, जो रिहेबिलिटेशन में बहुत सारे से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी के साथ मैं आपका बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Ramesh sir, for your valuable speech and sparing time and joining with us. I would like to thank you so much, sir. Now I will request to Dr. Jitendra Dev, please introduce today keynote speaker Jagdish Sadija. आज के जो वेबिनार है उसमें हमारे रिसोर्स पर्सन है, ही इज डॉक्टर जगदीश सजीजा. ही इज अ रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया.
At present, he is working at Institute of Human Behavior and Allied Sciences (IHBAS) in New Delhi. Having more than 30 years of experience in the field of disability and mental health, his professional qualification is MPhil in clinical psychology and PhD. His area of research is behavior modification, parental mediation for rehabilitation of persons with special needs, sexuality and disability, behavior management for appropriate sex behavior of persons with disabilities, internet and porn addiction, and sexual disorders. He has conducted more than 50 workshops in these areas and his talks, interviews, lectures, and panel discussions aired and telecast in Akashvani, Doordarshan, Rajya Sabha TV, Star Plus channels respectively. He has published several papers in national and international journals. So I would like to call Dr. Jagdish Sadija to please online. Dr. Jagdish? Yes, I am audible to all. Yes, sir. Welcome. Yes, sir. Welcome. Namaskar. Good afternoon to everyone. I'm very much thankful to your director, to your team members, and especially Shatrughan ji, who's had given me opportunity to talk with all of you on such a nice topic, parenting style, and especially during COVID time. And बहुत सारी बातें सुनी गई व्यवहार को बदलने के लिए, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए, लेकिन पेरेंटिंग स्टाइल पर मुझे अभी तक सुनने में नहीं मिला। जो शत्रुघ्न जी के साथ हमारा डिस्कशन हुआ तो मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया, जिसको मैंने उनके सामने रखा एंड ही एक्सेप्टेड दैट। सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर नाउ हियर टू लिसन मी दैट। सबसे पहले हम बात करें आज कि विषय जिस तरह से है कि पेरेंटिंग स्टाइल हमारे डिसेबल बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए किस तरह से होता है, और स्पेशली कोविड के टाइम में इस पीरियड में उनका पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह का है और किन बातों को, किस व्यवहार को कैसे वो प्रभावित करता है, इसको भी समझना जरूरी है। जहां तक पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें, पेरेंटिंग स्टाइल हम कहेंगे किसे? पेरेंटिंग स्टाइल का अर्थ ये हुआ कि जब जो माता पिता होते हैं दिव्यांगजन बच्चों के, उनका जो, या सामान्य माता पिता की भी बात करें, जो उनका व्यवहार है, उनका सोचने का तरीका है, उनका एटीट्यूड है, उनका जो कार्यशैली है, उनके ये एटीट्यूड, उनके जो बिलीफ सिस्टम जो उनके अंदर आए हैं और वो किस तरह से अपने व्यवहार में लाते हैं, एक पेरेंट बनने के तौर पर, एक अभिभावक बनने के तौर पर वो किस तरह से अपने व्यवहार में उन अभिवृत्तियों को, उन एटीट्यूड्स को कैसे परिलक्षित करते हैं, इसको हम पेरेंटिंग स्टाइल कहेंगे। हर पेरेंट्स का अपना एक तरीका होता है बच्चों के परवरिश का। कोई पेरेंट्स होते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे तो पेरेंट्स बिल्कुल पूरी बात मान जाते हैं, मैं जो भी कहता हूँ। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि नहीं, पेरेंट्स तो ऐसे बात मानने लगे, उनको जब तक से आप उनसे डिमांड नहीं रखोगे, रोगे, चिल्लाओगे नहीं, तब तक वो बात नहीं मानने वाले। ये बेसिकली बच्चे अपनी बात कहते हैं, लेकिन सच बात ये कि वो पेरेंटिंग स्टाइल को भी बताते हैं कि माता पिता का परवरिश करने का तरीका क्या है। इसकी बात बाद में करें, इससे पहले हम ये कहें कि जो ये पेरेंटिंग है, इट्स नॉट ए इजी जॉब, इट्स ए इजी टास्क। ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन के कई सारे फेजेस होते हैं। जब हम पेरेंट्स बनते हैं, जब हम पहले बच्चे के माता पिता बनते हैं, तो शायद हमें ये नहीं पता होता। ये एहसास तो बहुत अच्छा होता है कि मैं माँ बन गया और पिता बन गया, लेकिन ये एहसास नहीं आता है कि हमें इसकी परवरिश करनी कैसे। धीरे धीरे जब हम उस सागर में बढ़ते हैं, then we understand really it needs something which we are lacking behind। उस लैकिंग को अगर हम अपनी कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम में देखें, तो हमारे जो बुजुर्ग हमारे साथ होते रहे हैं, हमारे माता पिता, मतलब पेरेंट्स के भी माता पिता, वो उनको सिखाते हैं कि बच्चों को किस तरह से परवरिश करनी है। तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो इनके साथ ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, इनजेन्युइन भी हो सकता है। सेम इसी तरह से ये माता पिता अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को लर्न करते हैं और फिर वो अपने बच्चों की परवरिश उस तरह से करते हैं। अभी बात आती है
कि जब हमारे परिवार में अगर कोई दिव्यांगजन आ जाता है तो पेरेंटिंग स्टाइल बदल जाता है। पेरेंट्स की को जो स्किल्स चाहिए उसकी नीड बहुत बढ़ जाती है और वो नीड को शायद पूरा करने के लिए कोई होता भी नहीं है। अगर हम सपोर्ट सिस्टम की बात करें, पेरेंट्स के माता पिता की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स से भी दिव्यांगजन को पालने का तौर तरीका नहीं पता लग पाता, कई बार मालूम भी पड़ता है, लेकिन निर्भर करता है कि जो माता पिता हैं दिव्यांगजन के, उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका कैसा है, तभी वो उन एटीट्यूड्स को, ग्रैंड पेरेंट्स के एटीट्यूड को ले पाता है और कई बार इग्नोर कर देता है, नहीं लेना चाहता। जैसे अगर हम आप सभी प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन बात अपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं या बच्चों के एजुकेशन में होते हैं, स्पेशल एजुकेशन की बात करें या ऑल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, यू मस्ट हैव फाइंड दैट ऑब्जर्व दैट यूजुअली mothers are very much caring comparative to father of disabled person. मदर ही क्यों आगे हमेशा आती है, फादर क्यों नहीं आते? ये पेरेंटिंग का स्टाइल है जो रिसर्च में देखा गया है। पेरेंटिंग की अलग अलग जो सबके तरीके हैं, अभी मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। उसमें फादर लोगों की पेरेंटिंग बिल्कुल अलग तरह की होती है और मदर लोगों की पेरेंटिंग अलग तरह की होती है। मदर का अफेक्शन बच्चे के साथ बहुत होता है कंपैरेटिव टू फादर। एक चीज और भी देखने में आई है, कई बार मदर ही बहुत इग्नोरेंट होती है अपने डिसेबल बच्चे के लिए और शायद फादर थोड़े बहुत करीब होते हैं, ऐसा भी देखने में आया, लेकिन ऐसा कम होता है। स्टडीज भी जो हमारे इंडिया में की गई हैं, जो बाहर की गई हैं, उसमें भी मदर्स के ऊपर बहुत स्टडीज की गई, फादर के ऊपर कम की गई। अब अगर हम बात करते हैं पेरेंटिंग के जो तौर तरीके, जिसको एक कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट इज दैट authoritative, second is that authoritarian, third is that permissible, next is that ignorant. शायद ज्यादातर प्रोफेशनल्स का सोचना है, they perceive that the parents who are person with disability who's having, they are ignorant parent. ऐसा नहीं है, authoritarian भी है, authoritative भी है। authoritative हम तब कहेंगे उन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से बहुत होती है, उनका अफेक्शन भी बहुत होता है, उनकी डिमांड अपने बच्चों से होती है और उतना वो अफेक्शन भी शो करते हैं, उतना वो सपोर्ट भी करते हैं। ये होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। कई बार इन पेरेंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स में लिया जाता है। ये जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैं चाहता हूं कि आपको ये बनना है। नाउ सपोज आपको एक वाइट कलर जॉब में जाना है, तो देन पेरेंट्स विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज, अफेक्शन भी शो करेंगे और स्ट्रिक्टनेस भी रखेंगे। ठीक अलग दूसरे तरह में देखें अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स का क्या होता है कि डिमांड तो एक्सपेक्टेशंस उनकी ज्यादा होती है अपने बच्चे से और शायद कई बार इनजेन्युइन होती है, लेकिन जब अफेक्शन शो करने की बात आएगी, सपोर्ट शो करने की बात आएगी, तो वो बहुत कम होगी, वो ज्यादा नहीं देते। ये वाली कैटेगरी हमारे दिव्यांगजन बच्चों में, दिव्यांगजन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती। वजहें अलग हैं पेरेंटिंग स्टाइल का, शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स से यही स्टाइल सीखा हो। ये भी हो सकता है कि शादी के बाद या शादी के पहले उन्होंने और भी ऑब्जर्व किए हों अपने रिलेटिव्स को जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग रखते हैं और शायद उनको वो ठीक लगने लगा तो ले लिया। एक चीज और है, जहां तक पेरेंटिंग की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि जैसा फादर का पेरेंटिंग स्टाइल है वैसा ही मदर का भी होगा, दोनों का अलग अलग होता है। इन दोनों के पेरेंटिंग स्टाइल के अलग अलग होने की एक जो रिजल्ट दिखता है वो दिखता है हमारे बच्चों का बिहेवियर प्रॉब्लम, हमारे बच्चों का जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो उनका दिखता है कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसी रही है माता पिता। इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं परमिसिव टाइप।
परमिसिव में बड़े ही फ्रेंडली बनते हैं पेरेंट्स, लेकिन जहां तक हम अफेक्शन और डिमांड की बात करेंगे बहुत कम रहेगी। फ्रेंडली शो करेंगे लेकिन उतना अफेक्शन, उतना डिमांड नहीं। जो कर रहा है बच्चा करने दो, कोई नहीं, ये उसका दौर है, ये उसकी उम्र है, चल लें। They perceive in that way. They have such kind of attitude which they reflect to their rearing practices in their children, and definitely it affects a lot, especially for our disabled persons. Next, we can say that completely ignorant, carelessness, ये पेरेंटिंग भी देखने को मिलती है। हाँ, इस तरह की पेरेंटिंग में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ज्यादातर पेरेंट्स हुज आर एडिक्टेड, alcoholic, are having any kind of mental illness which is with long term. उनमें इस तरह के पेरेंट्स का देखा है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल इग्नोरेंट रहती है। they do not show much emotions, they do not show much affection kind of. डिमांड भी नहीं रहती है कि तुमको ये करना है, वो करना है, because if they will demand, they will expect anything, so definitely they have to take the responsibility, which they do not want because of their personality traits and because of what factors which already I said. ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, ये पेरेंटिंग स्टाइल, परवरिश का जो तरीका है, ये हमारे दिव्यांग व्यक्ति के लिए बहुत ही चीज़ों में, बहुत ही उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। जैसे अगर हम बात करें उनके डेवलपमेंट की, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करते हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं, उनके एजुकेशन की बात करें, हम दिव्यांग जनों के हम एकेडमिक्स की बात करें, इन सब में उनका पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल प्रदर्शित होता है। अब सिंपल, अगर हम लेते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो कि एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, सपोर्ट भी देते हैं और डिमांड्स भी पूरी करते हैं, अफेक्शन भी रखते हैं, सब उनका साथ साथ चलता है। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है अच्छी भी मानी गई है, और जितने भी लोग हैं जन सामान्य में, जीवन में, आप देखिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है वो सक्सेसफुल होती है बच्चे को आगे बढ़ाने में, चाहे वो उसका एकेडमिक का पार्ट हो, चाहे उसका सोशलाइजेशन का पार्ट हो, और चाहे उसके बिहेवियर की बात। ऑफ कोर्स, बट व्हाट द चाइल्ड परसीव, मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्ड परसीव दैट सम स्ट्रिंजेंट रूल्स, स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, वो ये जब परसीव करते हैं तो शायद उनको दिक्कत होती है। बिकॉज अगर आप भी अपने रेट्रोस्पेक्टिव लाइफ में जाएं तो शायद आप भी कंफर्ट जोन हमेशा ही पसंद किए, टीचर कम पढ़ाए, हमें जाना ना पड़े पढ़ने के लिए, हमको बैठे बैठाए सब चीज़ें मिलती रहें, अच्छा खाना मिले, whenever I want ice cream I should get that, whenever I want to get a good clothes, fashionable clothes, good attire, I should get that. ये कंफर्ट जोन, इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलता है ना, जब ये पेरेंटिंग स्टाइल कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है। कि अगर इस पेरेंटिंग स्टाइल में है कि आपको नाइट स्टडी ने, सुबह उठ करके आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है, ये फादर ने बोल दिया, and it's very difficult to wake up early in the morning, I mean 4 o'clock, 5 o'clock, very difficult, but anyhow practice makes master's work and you could be quite able to wake up particular time. So यहाँ उस समय बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो लेटर लाइफ में ये समझ में आता है कि यस, मेरे फादर ने या मेरे मदर ने जो पेरेंटिंग स्टाइल दिया, मुझे स्ट्रिक्टनेस से रखा और मेरी सपोर्ट भी किया, आई गॉट दैट। हमारे यही चीज जब हम अपने दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, वहां पर शायद निर्भर करता है उनकी दिव्यांगता का स्तर क्या है, दिव्यांगता का नेचर क्या है। लेकिन अगर हम उनको सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, अफेक्शन दे रहे हैं, और हम उनसे अपेक्षा जो रख रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो उनकी विकलांगता के स्तर को, विकलांगता के प्रकार को समझ के होनी चाहिए। अगर उसके विकलांगता का प्रकार और विकलांगता का स्तर पेरेंटिंग स्टाइल में अपेक्षाओं से पूरा नहीं है,
तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन उस दिव्यांग व्यक्ति में भी जाएगा और पेरेंट्स में तो जाएगा। तो सभी पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे पहले इस बात का खास ध्यान देना है कि उनकी विकलांगता का स्तर क्या है और उनके विकलांगता का स्वभाव क्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में निश्चित रूप से चाहे हमारे वो फिजिकली हैंडीकैप हो, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड हो या हमारे आईडी हो, सब लोगों के साथ अथॉरिटेटिव बहुत अच्छी मानी गई है, देखी गई है एज रिसर्चर्स सेज, और प्रैक्टिकली भी देखा गया है, ऑब्जर्व किया है। लेकिन उसमें सपोर्ट सिस्टम का जो बात है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होना चाहिए। प्रोमिनेंट सपोर्ट सिस्टम उनको आगे बढ़ाता है, उनके सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाता है। जैसे हम लोग ये टैलेंट हंट प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें भी कई बार डिसेबल्स व्यक्ति आते हैं। अगर आप उनके पेरेंट्स की तरफ आप देखिए तो पेरेंट्स का ज्यादातर एक सेंटेंस बहुत कॉमन होता है कि मेरे लिए ये बच्चा सब कुछ है, इस बच्चे का जो डिसेबिलिटी है हम उसको ध्यान में रख के और उसको हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं, हम इसके टैलेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो हमने अपना सब कुछ इसके ऊपर लगा दिया ताकि ये आगे बढ़े। What does it mean? Simultaneously, they are paying attention on their nature and level of disability. Simultaneously, they are also providing social support, providing physical and moral support, considering their disability. Simultaneously, their expectations are not less. हमारा बच्चा सिंगिंग कंपटीशन में आगे जाना चाहिए, मीन्स जाना चाहिए। मैंने डिसेबल, फिजिकली डिसेबल्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और आईडी, इन सबको मैंने टैलेंट हंट प्रोग्राम में देखा और जूरीज के भी जो इमोशंस और उनके कमेंट्स और जो उनके पेरेंट्स के इमोशंस एंड कमेंट्स, मैं सबको ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, when you are expecting from your children, that should be genuine one. When you are expecting from your children, definitely you will get. आप अगर आज प्री प्यूबरिटी और एडोलेसेंट बच्चों से बात करिए या यंग बच्चों से भी बात करिए, यंग एडल्ट से, तो कई पेरेंट्स का एक एटीट्यूड जो होता है ना, अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं, एडल्ट हैं, 18+ हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इनको खुद समझना होगा क्या पढ़ना है, लड़का लड़की हैं उनको साथ रहना है नहीं रहना, इनको खुद समझना है। मैं तो कह के थक गया, मैं नहीं ज्यादा बोलता। नाउ दे शुड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट डज इट मीन। वंस यू आर एक्सपेक्टिंग, simultaneously you are ignorant, what do you want to message them, what do you want to give them? It should be very clear whether you are expecting or not. Number one, if you are expecting, means you have to provide support also. You should be very clear about it. यहाँ पर हम अधर पे छोड़ देते, तो बच्चे के साथ क्या है, they want parental guidance, but since the parents are showing such kind of parenting style, so they keep mum, they never dare to utter anything कि मैं क्या बोलूं अपने मम्मी पापा से, वो तो पहले ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि भैया खुद ही समझे खुद जाने। Now I am in that pave which is confusional. यहाँ पर डिसेबल्स की अगर हम बात करें, ये हम नहीं कर सकते उनके साथ। उनको सबसे पहले चाहिए सपोर्ट, मोरल एज वेल एज सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल। सपोर्ट हम तब दे पाएंगे जब हमारा एटीट्यूड रियरिंग का इस तरह के हो, यस आई हैव टू गिव देम समथिंग, और जब हम देने की जिम्मेदारी करेंगे तब हम उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के तरीके बताएंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, अथॉरिटेरियन हो, अथॉरिटेटिव हो, ज्यादातर हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि बहुत ही डिसेबिलिटी की वजह से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स या इग्नोरेंट हो जाते हैं। इग्नोरेंट की वजह बिल्कुल क्लियर होती है कि पेरेंट्स फील दैट आई एम टोटली हेल्पलेस हाउ टू प्रोसीड विद सच काइंड ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड। ये जो हेल्पलेसनेस होती है पेरेंट्स की, जिसको हम सब प्रोफेशनल्स को एकजुट
होकर और मल्टी डिसेबिलिटी इनके साथ, जिसे हम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स बोलते हैं, उनके साथ मिलके हमको इनकी हेल्पलेसनेस को दूर करना इन ऑल रिस्पेक्ट. बेसिकली दे डू नॉट नो मच अबाउट what is the disability, what it is called, what is the curability, what would be the prognosis, they do not know about. हम लोगों को ये जब प्रोवाइड कराएंगे तो निश्चित रूप से उनकी हेल्पलेसनेस कम होगी. उनके जो परमिसिव या उनके जो इग्नोरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अथॉरिटेटिव. समय लगता है लेकिन ग्रुप वर्क करना पड़ता है. अब हम बात करते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव हैं या अंडर प्रोटेक्टिव हैं, इग्नोर करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन पर फर्क पड़ता है. पहला, हम जब इग्नोरेंट होंगे तो वो किस समय बोलना सीखा, किस समय चलना सीखा, हम उतना गौर नहीं कर रहे हैं. हम अगर ओवर प्रोटेक्टिव हैं तो शायद हम उसको गोद में ही उठाए रखें, चलाएं भी ना कि कहीं गिर ना जाए. ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन पर प्रभाव डालता है, उसकी स्किल ट्रेनिंग पर प्रभाव डालता है. जो स्किल हमें सिखानी है कि ठीक है उसको खाना खाने खुद आना चाहिए लेकिन हम खुद खिला देते हैं. विजुअली इम्पेयर्ड है, हमें उसको ट्रेनिंग देनी है, गेट ट्रेनिंग थ्रू स्टिक कैसे करना है वो हम नहीं सिखाने के कर रहे हैं. मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, चलो तुम जब तक जिंदा हो, जब तक तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें परेशानी है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लेके चलूंगा. ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ओवर प्रोटेक्टिवनेस से सपोर्ट नहीं मिल पाता, नीदर सोशल नॉट मोरल. मोरल तो बहुत ही डाउन. इस तरह के बच्चों में देखा गया, इस तरह के दिव्यांग व्यक्तियों में देखा गया है कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट लर्न द स्किल्स प्रॉपरली. उनका सोशल सपोर्ट बहुत कम हो जाता है क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वो सोशल सपोर्ट नहीं ले पाते हैं किसी से. कम्युनिकेशन, जो बातचीत करना आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है. हियरिंग इम्पेयर्ड में भी ऐसा चीज देखी गई कि जहां पेरेंटिंग स्टाइल उनका अथॉरिटेरियन है, इग्नोरेंट है, परमिसिव है, उनमें देखा गया कि कम्युनिकेशन बहुत कम था बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स. तो एटीट्यूड चेंज करना है, पेरेंटिंग स्टाइल को बदलना है. अब हम एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में भी हमारे जितने ये दिव्यांगजन हैं और अपने जीवन में और भी बच्चों को, एडल्ट्स को देखिए, यंगस्टर्स को देखिए कि एकेडमिक्स में उनका करियर, एकेडमिक करियर अच्छा हो जाता है जिनके पेरेंट्स अथॉरिटेटिव स्टाइल रखते हैं. इग्नोरेंट में परमिसिव, शब्द कितना अच्छा लगता है परमिसिव, बहुत ही फ्रेंडली होंगे, सब चीज अच्छा चलेगा, बट नेवर. बिकॉज व्हाई इट इज सो? ह्यूमन नेचर इज टू बी इन कंफर्ट जोन विद द प्लेजर प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल में ह्यूमन बीइंग को आदत होती है रहने की. बट द एक्सटर्नल कंट्रोल विच यू मेक, हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टी इक्वल टू डिसेबिलिटी, could be possible if you will be bit keeping stringent rules, regulations. कुछ होना चाहिए. External force can do this. External force who would be? Parent could be possible, relative could be possible, your friend, your classmates, your teachers, entire rehabilitation professionals. If they are strict to डांट कर भी आपको सिखा रहे हैं, then you will learn. आपका सेल्फ एस्टीम भी जाएगा ऊपर. Whatever your latent potentials are there as a disabled person, that will come out. ये पेरेंटिंग स्टाइल जो इन सब हमारे इन तौर तरीकों को जो एक डिसेबल्स को फेस करने पड़ते हैं, उनके माइलस्टोन को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके स्किल्स को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर, इन पर बहुत फर्क पड़ता है. अब हम बात करें डिसेबल्स व्यक्ति के बिहेवियर प्रॉब्लम की, जहां पर जो मैं पेरेंटिंग स्टाइल की बात कह रहा था कि मदर की अलग हो सकती है, फादर की अलग हो सकती है. मदर कुड बी अथॉरिटेटिव, फादर कुड बी अथॉरिटेरियन, फादर कुड बी इग्नोरेंट. इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में यू विल सी दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी आर द चाइल्ड एट होम, they would be in conflictual state. To whom we should follow? Of course, to whom they would follow? Whose are more dominant at home. An obvious
authoritarian parenting style, the parent who is taking authoritarian style, they would be dominant. Means mother is dominant, so mother की बात को सुनेंगे. Because father is in some way not demanding much, not expecting much, तो निश्चित रूप से उनकी नहीं सुनेंगे. हाँ, अगर फादर का इंटरफेरेंस, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो अगर इंटरवीन करता है वाइफ के या मदर के रोल में, तो निश्चित रूप से वहां कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट में बच्चे पर इफेक्ट्स बिल्कुल आता है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स में. मदर का बिकॉज इट्स ए कन्वेंशनल फैमिली, you could say, and now the families which is more this recent modern families, a single unit family, husband, wife and child, over there both have their own ego pattern, and they are with the conflict. What I am saying to the child, that is right, mother is saying I am right, father is saying I am right. In such situation where there is no consistency in particular rearing practices, definitely that affects the behavior of the child. Conventional family में mother father को सुनने का ही, चाहे father सही नहीं भी है, vice versa भी है. तो conventional families में father का role dominant हो जाता है, whether he is right or wrong. अगर father authoritative style लेते हैं और मदर भी लेती है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही तब के सोना निकलता है. I mean, the child will be good with, he would be coming out with latent potentials, and he would be, he can be in the society a very renowned or recognizable person, right? ये इस parenting style को समझना बहुत जरूरी है. जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंटिंग स्टाइल में, जो हम लोग अपने बच्चों में, यंगस्टर्स में, अपने डिसेबल्स में हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की देखने को मिलती है. पर्सनालिटी ट्रेट्स जो डेवलप होते हैं, पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी ट्रेट्स जो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेरेंटिंग स्टाइल. और शायद अगर आप देखें तो जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, या जब हम थेरेपी की बात करते हैं, कपल थेरेपी की बात करते हैं, या फैमिली थेरेपी की बात करते हैं, तो शायद एक बात हम लोग कॉमन कहते हैं, दोनों ही घर के मालिक से, आई मीन द husband and wife both, who's are rearing, who's are looking after, who's are caretaker. So what we say that whatever I am suggesting, it has come out from our discussion, these sentences, it should be consistent by both. मदर कुछ और कहेगी, फादर कुछ और कहेंगे बच्चे को, ऐसा नहीं होना चाहिए. फादर इज नॉट रेडी either, or mother is not ready for particular issue, that is a different, later they can discuss, but before the children, before the child, they have to be consistent for. हम ये सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल में जहां पर डिस्क्रिपेंसी दोनों के बीच में आती, कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसको हम क्लियर करें. So with the help of professionals, when they are under this therapeutic process, तो उसमें इन चीजों को क्लियर किया जा सकता है. हम इतना ही कहना चाहेंगे कि parenting style is very very important for all rehabilitation professional to intervene. We cannot ignore. हम केवल स्किल्स पर ध्यान ना दें, हम केवल उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स पर ना ध्यान दें, या हम उनके केवल डेवलपमेंटल माइलस्टोन पर ध्यान ना दें. हम उस तरफ जाएं कि पेरेंटिंग स्टाइल को हम किस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं, और उसके ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी पोटेंशियल्स को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और उनकी डिफिकल्टी इन देयर डिसेबिलिटी हाउ दे कैन ओवरकम. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो हम सबको देखना है. कोविड के दौरान में ये प्रॉब्लम और ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई. कारण ये है कि कोविड की वजह से जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स भी थे, वो भी कहीं ना कहीं, शायद कहीं ना कहीं वो अथॉरिटेरियन और परमिसिव की तरफ चले जा रहे. कारण क्या था
कोविड की वजह से उनके अंदर फियर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, गिल्ट ऑफ नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे वर टेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पेरेंट्स में देखने को मिले। और यही डर, यही सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी which was very much vocal before the family members that taken by the disabled persons or children, वो भी डरने लगे क्योंकि वो सारा उधर का उधर ट्रांसफर हो गया। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कोविड की वजह से, बच्चे घर पर ही हैं, क्या करें पूरा दिन, हाउ मच they can involve them in constructive activity. It's a very difficult task, very easy to move lips, but it's very difficult for the parents. क्योंकि उनकी अपने ही फैमिली के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कोविड, द फैमिली मेंबर्स हु आर सफर्ड, सम आर डिमाइसेस। इन दैट कंडीशन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अपने पेरेंटिंग स्टाइल को स्टिक होके चलाना। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल चुप हो जाते, वो कुछ नहीं बोलते, जो चल रहा है चल रहा है। फादर का कहना कुछ और है, मदर का कहना कुछ और है, और दूसरा जो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने हैं वो और प्रोमिनेंट होके सामने आ जाते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर लिविंग टुगेदर, बाहर कहीं निकलना नहीं होगा। कोविड के कारण बच्चों की बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग स्टाइल थी उनका कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिला। पेरेंट, सपोज मदर और फादर, one person is completely ignorant and second is paying more attention because of COVID, more attention towards disabled person because of COVID, and second person is helpless, I mean completely careless। ये जो conflict है घर में, ये बहुत दिक्कत दे जाती है because they have to look after other children also। Comparison, SIPS का जो comparison, ये जब पेरेंटिंग स्टाइल में आ जाता है वहां पर भी बहुत, दीज आर द इश्यूज विच वर वेरी मच, विच इज वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हुई, उन्होंने प्रोफेशनल से भी कांटेक्ट किए, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को भी लेके। अभी जब सेशंस की बात आती है कि बोथ पेरेंट्स हैज टू कम इन द वर्चुअल सेशंस, तो मेनी टाइम्स ईदर फादर और मदर इज नॉट रेडी। आर द ग्रैंड पेरेंट्स who are inducing all these their attitude towards a negative attitude towards the disabled person, इसके लिए इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? बाकी बच्चों पे ध्यान दो, इसको अब थोड़ी कुछ करना है, इसके दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे। आई मीन जो ये एटीट्यूड है ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है, वो भी पेरेंटिंग स्टाइल में परिवर्तन लाने की एक चेष्टा होने लगी। सो दीज आर very important issue. All professionals, I would like to say that all professional rehabilitation professionals has to pay more attention for parenting style also, including other behavior modification or skill training or functional academics or their career। हमको parenting style पर भी, हाँ, group therapy, parent therapy, parental mediated programs और हमारा जो counseling part है, इन सब में हम लोगों को पेरेंटिंग स्टाइल को भी देखना होगा। एंड डेफिनेटली पेरेंट्स आर सफरर एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे आर आल्सो सफरर बिकॉज ऑफ देयर पेरेंटिंग स्टाइल। और पेरेंटिंग स्टाइल को बदलना पेरेंट्स में इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। थेरेपी के थ्रू धीरे धीरे फर्क पड़ता है, लेकिन कई बार होता है बिकॉज देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर फिक्स्ड, अब वो नहीं बदलते, तो वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इसके साथ साथ मैं अभी अपने इस टॉक को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। एंड आई एम इनवाइटिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स who are having different queries related to parenting styles for the disabled, they may ask questions. Welcome, and I would be very happy if you would ask as many questions. Please, Shatrughan ji, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ क्वेरी के लिए, please. I am saying, sir, Jagdish ji, Right. thank you so much for your practical approach to handling disabled children and parenting style. मैं देख रहा था जो लोगों का
चैट बॉक्स में कमेंट है, all are very happy, all are very interested to listen you. Now topic is open for discussion. All participants are requested to please come forward, ask question to keynote speaker. If you have any adding, subtracting, anything which you would like to ask for a speaker, sir, Dr. Jagdish Sadisa ji. In the chat box, श्री रामपाल सिंह जी सर। आपका क्वेश्चन आप बताएंगे, आपने क्या पूछा था? जी सर, एक्चुअली मेरे टाइम क्या होता है, गार्जियन कहता है ये बच्चा मेरे अंडर से बाहर है, यानी वो हैंडल नहीं कर पाते गार्जियन, तो उसको हैंडल कर देते हैं, यानी सीधा कर देते हैं डायरेक्टली अंदर से बाहर, तो उसको कैसे सर ट्रीट? तो क्या ऐसा कहने से वो अपने गार्जियन से बच सकेंगे सर? हाँ, नहीं, आपने देखिए, पेरेंट्स ने एक प्रोफेशनल के सामने बोला है कि ये बच्चा मेरे हाथ से निकल गया है। इनका ये सेंटेंस शो करता है कि वो अब इसको परवरिश में या उसको देखने में वो असहाय महसूस कर रहे हैं, और ये असहायता हम सब प्रोफेशनल्स के लिए एक संकेत होता है कि हमें अब अपनी हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प पूरी तरह से देनी है। हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना कि अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। जनाब, जिम्मेदारी से तो तब से ही आ गए वो, जब से उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया, बाय हुक एंड क्रुक। उनको केयर तो करनी है अपने बच्चे की, और ये उनका बच्चा है। ये उनकी हेल्पलेसनेस है जो वो शो कर रहे हैं। एज ए प्रोफेशनल आपको हेल्प करना है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये भी तय बात है कि आप अकेले हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किन इश्यूज पर वो हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम स्पेशल एजुकेटर, डिफरेंट थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्या बोलते हैं जो हमारे ये डिवाइसेस हमको प्रोवाइड करते हैं, ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल, ऑर्थोपेडिस्ट, इन लोगों का हम हेल्प ले लें। हमें सब रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की तरफ अपना सोचने का दायरा बढ़ा देना है, बजाय हम ये कहें कि क्या पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। पेरेंट्स को दोष नहीं देना है, पेरेंट्स को कभी ब्लेम नहीं करना है। कारण ये कि पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो पेरेंट्स अगर जहां गलत है उनको बताना है कि बच्चे पर फोकस करके कि बच्चे के विकास के लिए आपको इसमें अपनी सहभागिता क्यों देनी है और कैसे देनी है, बजाय हम ये कहें कि पेरेंट्स को हम ब्लेम करें या ये कहें कि वो जिम्मेदारी से हट रहे हैं। वो नहीं हट सकते, वो तो खुद ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तकलीफ इस बात की है कि वो हेल्पलेस है। क्या करें, बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है, संभले नहीं संभलता। जब इतनी हाइपर एक्टिविटी है, सपोज एक उदाहरण दे रहा हूँ, इतनी हाइपर एक्टिविटी है, नहीं संभल रहा है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हम इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू करें। हम मनोचिकित्सक के पास भेजें, वो मनोचिकित्सक तय करेगा कि इसको कितनी, कौन सी डोज, कौन सी दवाई देनी है, ताकि वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो। फिर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन, फिर हम उसके आगे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं राम सिंह जी? यस सर। जी सर, थैंक यू सर। Anybody else from participants? Sir, I'll ask a question from the behalf of our team. प्लीज। सर, उसमें यह था कि अभी जो बच्चों में देखा, जैसे कि अभी इंटरनेट आ गया है, उसमें आपके पास में सर्टेनली आपके पास मास मीडिया कुछ प्रेजेंट है ऑन योर फोन, एंड इस दौरान हम लोग अभी जो इससे वेबिनार कर रहे हैं, बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासेस, जो बच्चों में एक हैबिट देखी जाती है कि दे गोज टू यूट्यूब एंड दे वॉच समथिंग, एंड ये अलग अलग डिसेबिलिटी चेंज, जैसे कि अगर अच्छा ये तो सुन नहीं सकता, ऑब्वियस उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। जो वीआई वो देख नहीं सकता है, तो वो सुन सकता है, बट लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर भी एक होंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस है, डिसेबिलिटी आईडीज है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो उसमें अगर ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो स्पेसिफिक आईडीज तो अलग हो गया, तो ये जो मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं अलग, तो अगर इसको हमको डील करना है तो हम लोग या तो उनको दूर रखें फोन से, कि हैबिचुअल ना बने इस चीज के देख कर खुश ना हो,
या हम लोग ये कहें कि उनको किस तरह से डील किया जाए इस क्वेश्चन को? Ah, right. It's a very good questions, and I am very much thankful that you have raised for all disables. Right? You were not these. I mean, emphasizing particular disability. देखिए, इसमें हम अगर डिसेबल्स की बात करें तो ये तय बात है कि सबसे पहला है इंटरनेट या यूट्यूब या फेसबुक. Why they are seeing, why they are watching? Because they are exploring something. It's a wide world. ये ओशियन है जिसमें इतना कुछ मिलता है. दे आर इस गैलेक्सी को पूरा वो समझना चाहते हैं. समझने के लिए चाहे वो HI हो चाहे विजुअल हो, अपने अपने मोड से उसका जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू टीच देम. एक हमको अपना, चाहे वो IT प्रोफेशनल्स हो, चाहे एज ए स्पेशल एजुकेटर हम कहेंगे, या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को भी अपनी ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि हाउ टू ट्रेन देम, हाउ टू टीच देम related to YouTube, what is right, what they can see, what this technology is useful, why it is useful, and how much it is useful considering their disability, how much content and what content, nature of the content they can take from this. And suppose the pornography or nude pictures or such things are there, that will come through pop-ups and you have to teach them. These pop-ups will spread the virus and your entire mobile or laptop would be spoiled. So better to don't go for it. And the persons who are doing all the things, that must be supervised by the elder one. And suppose the person is adult, so we have to teach them what is right, what is wrong. Decision is there. Many times because of this reason, because exploration is very much there. Addiction, internet addiction, cyber addiction. The first component is exploration. Last component comes the addiction. So first is exploration. वो एक्सप्लोर करते हैं, इतना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, ये भी दिख रहा है, भी उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है. इट्स डिफिकल्ट टू सेट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. वो बताना होगा. और जब एडल्ट ऐसा करते हैं तो एडल्ट को बोलना होगा, लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस. अब आप देखो, जो आपने इसको देखा, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ. Then they say, yes, all the time I am watching this and I stopped my socialization. I am not talking much. I don't go with my friends circle. I don't go, I'm unable to do my daily routines, bathing, brushing and everything, even eating the meal. So they would understand about the consequences. So definitely that must be supervised. One, second, all rehabilitation professionals must be skillful. They should gain this skill, acquire this skill, how to teach them considering the cyber space. Right? So through that we can. But the positive aspect you must see. All disables, not only all, the entire world, globally, all people are taking more advantages from this technology, right? सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा जो अभी डिजिटल वर्ल्ड चला आ रहा है, बिकॉज जियो ने नेट फ्री कर दिया है, राइट. तो पेरेंटिंग स्टाइल का जो सिनारियो बदल रहा है, तो उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उस पर आप थोड़ा विचार करेंगे कि एग्जैक्टली होता है ना सर कि कोई सिस्टम बदल रहा है. बिकॉज पहले इतना एक्सप्लोरेशन नहीं था, इतना एडिक्शन भी नहीं था, अभी इंटरनेट आ गया, तो उसके पेरेंटिंग स्टाइल पर कितने बुरे प्रभाव है, कितने अच्छे प्रभाव बनेंगे जो हमको देखने एज अ पेरेंट. राइट. मैं फिर वही बात कहूँ कि इस बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सच, फेसबुक एंड ऑल, social media, parenting style definitely has changed now. Change in what way? That suppose in the family, either conventional or these modern families, all people are involved in the social media most of the time. Could be because of their office work, could be their school work, could be their socializing themselves, could be not getting any recreative, not perceiving any recreative other activities, and they are going for social media. अभी सोचने का दायरा कि हम अपने पड़ोसी से जाके मिले या हम बाहर पार्क में चले जाएं खेलें, ये बहुत सीमित हो गया, और कोविड ने तो और सीमित कर दिया. When people are perceiving that captivity is more right
आई मीन अंदर अपने घर पे गुफा पे रहना ठीक है बजाय बाहर निकलने के लिए, बिकॉज दैट इज डेंजरस, दैट इज नॉट सेफ। ये जो एक परसीव हो गया है कोविड की वजह से, इससे और पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत फर्क आया है। हाँ, इसके कारण ये जरूर देखने में आया कि घर में आपस में कम्युनिकेशन कम हो गया डेफिनेटली, लेकिन अगर हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो दोनों ही बात है। करियर में भी लोग आगे निकल रहे हैं। हाँ, करियर में आगे निकलने के बाद आपस में जब उतना इंटरेक्शन नहीं है तो बच्चों का डायरेक्शन ही बदल गया, नेगेटिव साइड बहुत इजीली हो गया। इवन जो हस्बैंड एंड वाइफ, they are also not interactive much, so their physical intimacy, emotional intimacy, that is also disrupted. And in the social media, the same disturbance, they are trying to searching, exploring in the intermedia, that love and affection which they can get easily from their family members, but they are not going over there because this virtual world they feel more comfortable, because they have not to show them much their negative black face of their personality. Over there they have to show goody kind of, yes, मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, I am very happy with these things, and just opposite they are doing in their real world. So virtual world इसलिए बहुत पसंद आता है। हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही है। पेरेंटिंग स्टाइल बहुत बदल रहा है। आप लोगों को भी एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स को, डिसेबल व्यक्ति के पेरेंट्स को यही बोलना है कि एज मच एज टाइम दे शुड स्पेंड विद द चाइल्ड। सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड, बट देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर पर्पस फॉर, करके खत्म कर दें। सपोज इफ यू वांट टू चेक योर व्हाट्सएप, यू कैन चेक, बट यस 15 minutes, half an hour, not more than that. Suppose if you are spending hours and hours, just what has come repeatedly, many people send the same clips, so no need to go for. So in that way, some rules which you have to make for yourself, for the family also. Authoritative parent style में ये चीज आती है, this is the time limit for this thing, you have to do this. So social media को भी हम उस पेरेंटिंग स्टाइल में ले जाए तो हमारा अच्छा जाएगा, राइट? आई थिंक सो दैट यू गेट द आंसर। ओके सर, आई वांट नो वन मोर, इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि पेरेंटिंग स्टाइल, वर्चुअल वर्ल्ड एंड फैंटेसीज, राइट? सर क्या आप बताएंगे कि एग्जैक्टली ये जो चीज है ये कैसे मतलब बच्चों के मन में घर कर जाती है? लाइक फैंटेसीज काफी है, वर्चुअल वर्ल्ड है, कलर्स आते हैं, मे भी कंटेंट भी आते हैं, बट लेकिन सो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पेरेंटिंग स्टाइल एंड वर्चुअल वर्ल्ड एंड फैंटेसीज, इन तीनों के बारे में बताएंगे? What would I would like to say, so far as fantasies are concerned, fantasies are instincts, जो बेसिक्स हैं ही, वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड उनको स्टिमुलेट करता है। फैंटेसीज हमारी पहले भी थी, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। फैंटेसीज नहीं कम होती है। पेरेंटिंग स्टाइल को हम फैंटेसी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पेरेंटिंग स्टाइल इज सेपरेट, fantasies are separate. Fantasies are what I want, pleasure, my comfort zone, but I am making fantasies. I am making fantasies to get a big car. Why? Because I want that I do not have. Fantasies, sexual fantasies, I am getting pleasure. Fantasies related to my a big toy, I want that. Frozen doll, I want, because I do not have. So fantasies would be what you are not having. For disabled, fantasies would be what they have a disability or difficulty, because they want to overcome that. So fantasies would be because I am not having right leg, how I can go and run fast. My fantasies would be like that. Social media stimulate your fantasies, provide your fantasies. Definitely. Fantasies in many ways, fantasies are the this भगवान का प्रसाद कहिए, ये एक वरदान है जो हम इंसानों को मिला है, कल्पना, फैंटेसीज, जो हमें इतने सारी परेशानियों से दूर हटा देता है। एंड डिसेबल्स के लिए तो स्पेशली मैं बोलूँ, यस, बट सोशल मीडिया में
negative fantasies also creates. Depends on what you are watching. Again I am saying, when you are watching positive side, that should be supervised. When there should be supervised, you will get good stimulants for watching. Your fantasies would be good. Fantasy would be wild, definitely. It's a basic nature of human being. Wild fantasies होंगी, उन wild fantasies को privacy में complete करना. But yes, have to follow the social norms. उनको नहीं हमें हटाना. फैंटेसीज को हम हटा नहीं सकते हैं. वर्चुअल वर्ल्ड हमें स्टिमुलेट करता है, सोशल मीडिया हमें स्टिमुलेट करता है, साइबर स्पेस हमें स्टिमुलेट हमारी फैंटेसीज को करता है, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदलता है. बिकॉज ऑल द टाइम आई वॉन्ट टू गेट, I am a lady, and since the beginning I wanting to do a good dance, and I couldn't, and I have seen some clips and all. They are dancing, they are practicing. What I did, that I also fantasizing for myself that I am dancing in a public gathering, and it's a very good dance. I am doing that. So this is fantasy, and that this fantasy is good, creative. They can, and some, I mean, that related to explicit sexual materials. For that fantasies, of course, they have to fulfill their privacy, considering social norms. But fantasy would be there. You cannot deny, you cannot stop. Fantasy would come, right? So this is the basic parenting style, fantasies, and with the disabled person. Clear? Am I right? I think so. Your answer you must have got. Thank you, Mr. Over to Singh sir. अगर ऑडियंस से, पार्टिसिपेंट से और कोई प्रश्न है, किसी को कोई क्वेरीज हो, तो डॉक्टर जगदीश जी से आप पूछ सकते हैं. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन. एनी क्वेरीज? जी, गुड इवनिंग सर. सबसे पहले तो CRT सिंधनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा एक वैवाहिक और अच्छा वेबिनार करवाया, जिसमें कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेटर को बहुत ही फायदा हुआ होगा. सर, मैं एक सवाल है मेरा डॉक्टर जगदीश जी से. प्लीज बताइए. जिन बच्चों के पेरेंट्स वर्किंग हैं, मदर और फादर, उन बच्चों में हम जो व्यवहारिक समस्या है, उनमें कैसे तालमेल बिठा सकते हैं सर पेरेंटिंग स्टाइल में? क्या जिन बच्चों के पेरेंट्स वर्किंग है सर, मदर और फादर, तो वो बच्चे मदर और नहीं, ये शब्द थोड़ा क्लियर करिए. जिन बच्चों के मदर और फादर वर्किंग है सर. वर्किंग है. ओके, हाँ, ठीक है. जी. राइट. वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं? जैसे आपने कुछ एक टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड, अटेंशन और लाइफ स्टाइल के ऊपर चीजें बताई, उनका हम कैसे समायोजन कर सकते हैं सर? थोड़ा सा प्रकाश डालें. हाँ, इसके में क्या होता है कि अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स चाहे वो डिसेबल बच्चों के हों या नॉन डिसेबल्स के हों, सबसे पहले उन लोगों को अपना शेयर करना है एक दूसरे के साथ कि हाउ टू गो अहेड फॉर रियरिंग द चाइल्ड. बेस्ट रियरिंग द चाइल्ड हम कैसे दे सकते हैं. उसके लिए उन लोगों को हर चीज को, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने मदर होने के साथ के रोल को, जिम्मेदारी क्या है वो, फादर के होने के साथ क्या है जिम्मेदारी वो, उसको डिवाइड कर लेना है कि हमें इस बच्चे के लिए मैं ये कर लूंगा, मैं ये देख लूंगा. जहां पर कहीं टाइम क्लैश होते हैं, उनके वर्किंग आवर्स, उनका नेचर ऑफ वर्किंग, उसको कंसीडर करते हुए ये रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी है. टाइम मैनेजमेंट अपने आप इसी में इंक्लूड हो जाएगा. अभी बात आती है क्लैश बिटवीन पेरेंटिंग स्टाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्किंग पेरेंट्स का तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, आपस में डिस्कशन हो जाएगा, देन दे कैन डू दैट. और सपोज कई बार वर्किंग पेरेंट्स में अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में थोड़ा मुश्किल होती है. इफ दे फील बिट टफ एंड रेजिंग सम कॉन्फ्लिक्चुअल इश्यूज, तो उसके लिए बेस्ट है कपल थेरेपिस्ट, मैरिटल काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इनके द्वारा वो थेरेपी ले सकते हैं.
नेक्स्ट बात आती है कि पेरेंटिंग स्टाइल में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर कैसे, वहां का भी सेम चीज है कि उनको अपने इस पेरेंटिंग स्टाइल, बिकॉज मेनी पेरेंट्स दे डू नॉट नो देयर पेरेंटिंग स्टाइल, दैट पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल इज अ टर्म दे डू नॉट नो, दे नो ओनली दैट हमें नहीं पता हम इस बच्चे को कैसे देखें, मैं परेशान हो गया, इसका ये बिहेवियर है, सो दे डू नॉट नो। सो उसके लिए बेस्ट है इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, अगेन आई वुड से दैट दे मस्ट टेक प्रोफेशनल हेल्प, वो बढ़िया रहेगा। उससे उनको पेरेंटिंग स्टाइल बताया जाएगा, विच पेरेंटिंग स्टाइल इज गुड फॉर द चाइल्ड, हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट फॉर, ये मल्टीपल सेशंस में उनको क्लियर हो जाएगा एंड दे कैन डू दैट आल्सो। क्लियर? जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। एक छोटा सा सवाल, प्लीज। एक छोटा सा सवाल और है सर। बताइए। जिन लोगों की पहुंच साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर तक नहीं है, नहीं उनके लिए कुछ जी 2-4 आप कुछ ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं जिससे ओम प्रकाश जी, वो आसानी से। जी वेरी गुड ओम प्रकाश, गुड क्वेश्चन। उसके लिए खैर इतनी जल्दी में तो मैंने एक ब्रीफ आपको बता ही दिया कि बेसिकली यही करना है, बट मैं फिर सभी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल से कहूंगा कि आपको ये चीज जरूर सीखनी है, ये पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, उसको हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। हाँ, उनको नहीं पता, लेकिन आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, मैरिटल काउंसलर्स, इन लोगों से आप कुछ स्किल्स को सीख करके आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, आपके द्वारा पेरेंट्स को हो सकती है, राइट? जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। एनिमल्स कोई और भी हैं जो कोई क्वेरी कर सकते हैं? Sir, I have a question, sir. प्लीज प्लीज। As we're talking about it, parenting style, I would like to have a question, ask a question to Dr. Jagdish. Yeah, please. There's social stigma generally happens around society, or at times it also affects the family as well. Since you Social have stigma of any kind, like regarding the Okay. disability. So Right. how are we going to work on that? How are we going to, make the child less affected by this kind of things? Is there any kind of steps to be taken? Because see, most of the societies are elder to us, they're senior to us. So we can't confront them directly. हम ये तो नहीं बता सकते, बोल भी नहीं सकते. At times we just have to keep silent, or at times we ignore it. But that ignorance increased to quite level that it disturbs the mental and the emotional health of the disabled child as well as the parent as well. So if you can give some. Right. Yes. What's a good name, please? Rosalind. Rosalind. Yes, Rosalind, thank I would like to say that any kind of stigma related to any issue, what comes first? First come, why it is with me? Why people are saying like that? This comes, right? Yes, sir. Just opposite, what would be? You have to overcome by saying, yes, I am this. Yes, I can this. Considering disables, considering anything. You know, vaccination for COVID-19. That's also in many parts, still it is a stigma, isn't it? Yes, sir. How it has, I mean, in some parts where it is not a stigma, how it has overcome? Because Awareness. they come out. They come out. Yes, I will go there. In Odisha, many people are having very myths and misconceptions related to vaccination for COVID-19. But 90-year-old lady said, she went over there in the heavy rain with umbrella, and she said, no, I have to go for vaccination. But the message she is spreading, that nothing, there is no stigma for. Same thing is over here. When you are the person with disabled or any other kind of stigma with you, you have to just show opposite behavior. Means you have to come out. I'm not saying revolt, but yes, in polished manner, you have to come out. You say, yes, I am disabled, I have this problem, but
I am trying to overcoming by doing this, learning these skills. Yes, I am a mother of my disabled child. One thing is that people are not saying much. I would like to ask Rosaline, how many people has uttered that you are with disabled child or you are disabled or anything else like? Let me know how many people. Can you count on fingers? Quite many, sir. Quite many. Okay. Next, my question is, how many people you are perceiving that they are saying? They must be considering that I am a disabled person. Either I am disabled. What is, where you could say it's a high? The people are, I mean, you perceive that people are thinking, or really people are uttering? I think perceiving would be much better. Exactly. Yes, sir. It was very good clip. ये जो 4 लोग हैं ना, ये नहीं आज तक समझ में आए ना दिखे, ये 4 लोग क्या कहेंगे? वो दिखते ही नहीं है 4 लोग, हम सिर्फ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि मैं डिसेबल हूं, या लोग क्या कहेंगे कि मैं इस डिसेबल्स के साथ जा रही हूं। लोग नहीं कह रहे हैं, लोगों ने तो आपको आप 100 लोगों के सामने से निकले हैं, शायद आपको 4-6 लोगों ने आपकी डिसेबिलिटी को देखा होगा। Because now the time has come, this is in general in the society. पहले हम कहते थे कि प्रेवलेंट रेट बहुत कम है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट होता था कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है, ये पर्टिकुलर आदमी कैसे चल रहा है। बट नाउ पीपल से इट्स ए पोलियो, पीपल वुड से इट्स ए हेमिप्रेसिस, नहीं उसको लकवा मारा हुआ है। they I mean desensitized for, but who is sensitized, who is sensitive? उनके केयर गिवर्स, वो व्यक्ति खुद, कि लोग क्या सोच रहे होंगे। अगेन आई वुड लाइक टू से स्टिग्मा, perceiving stigma is very much there, one. Second, if you feel yes really stigma is coming, you are observing, you have to come up with what it is existed, means it is, you accept and go ahead. And for overcome, what the skills you would like to have, skill you would like to give, render, you can. But if you would say कि मैं सोचती हूँ कि स्टिग्मा नहीं रहना चाहिए, क्यों है लोगों में, you cannot stop to anyone. You cannot stop to perceptions of other people, right? Yes, sir. Yes, sir. Are you I mean, are you following? I'm making out my points. Yes, sir. Definitely. Right. So we have to come up. Abhi dekho, I was, in fact, one day I was just smiling and laughing, you could say. ये देख रहे हैं, what, earphone. Now it is called earphone because it's a need of our social when using in social media. Earlier, when the hearing impaired was using this and we were just staring, now we are desensitized for. अब हालांकि बैक ईयर के आ गए हैं, लेकिन इसके लिए अब हम desensitized हैं. Now the you would see that how that big one they are keeping and hearing the songs and all, रोड पे जा रहे हैं मस्ती से सुन के. अब हम नहीं उनकी तरफ देखते हैं because it's general in the society and now we are desensitized for. तो ऐसे ही जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम desensitized होते जाते हैं, समय लगता है. Yes, when I am perceiving means I am sensitive. So no need to be have a sensitivity towards the stigma. Let it be that. And एक चीज और, आपकी बुराई जो करता है या आपको ये बोलता है, स्टिग्मा देता है, वो उसका अपना व्यक्तित्व है, वो उसका अपना सोचने का तरीका है. क्या बदल पाएंगे? Rosaline? No, sir. We Can you cannot. change them? You cannot. Yes, so let it be. उनको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सोचने दो. You are Rosaline, means you are Rosaline. What is your aim? How you have to proceed in the life? Carry on. Right? Yes, sir. So you be bothered for yourself, not bothered for others. ये 4 लोग हैं, ये रहेंगे. इन 4 लोगों को आप नहीं बदल सकते. Right? Okay. Thank you carry so on, much, sir. Carry on. Thank Carry you so on. much. ऑडियंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है. क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत सारी चीजें
लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है प्रेजेंटेशन का। तो अगर जो पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स हमारे पास जुड़े हैं उनमें से अगर और किसी को कुछ जगदीश जी से पूछना है तो आपका वेलकम है। Dr. Jagdish, I would like to have your views regarding when a parent in their parenting style add some electronic means when they interfere or when they add electronic gadgets, or you can say the socialization media into their parenting style, when they make that a tool in their parenting style, that it is also their view. So how you think that it can also interfere in a child life also? Right, you could say it's a very, very good question. Very good question. And definitely, Aarti, I would like to say that when you are saying that parents are interfering, when you are saying parents are interfering, it shows something. One. Second, why you are perceiving it's an interference. One. Second is that electronic gadgets, whatever you are using, consider the way, how much, the consequences, everything you have to think over it. Everything you have to think over it. Only if you are perceiving that parents are interfering because of their parenting style, no. Before that, parenting style would not be only reflected to interference in the electronic gadgets, or they are intervening. Parenting style overall, if they are interfering or nagging on trivial issues, that would be all the time, not only for electronic gadgets. So again, I would like to say, second, which already I said, that you never think about your comfort zone as a child. As a child, definitely you always perceive your comfort zone, which you want to do. You do not want anyone say that you please stop these electronic gadgets. But yes, when parents are saying, they are elder. Why they are saying? You have to ask. You can ask, Mama, why you? Most of the time, always, not now. If they do, most of the time or always, then you can ask. If now, so there is a meaning. You ask why they are, stopping, why they are trying to stop me, why they are intervening. They would give you the answers. And suppose if they are not stopping you, because the consequences will come late, negative consequences, if you are using excessively, considering your comfort zone. So in that way, first you see, introspect yourself, whether you are, whatever gadgets you are using, that is right or not. You are spending more time or genuine time. After that, you can think over it. Yes, that is intervene, unnecessary intervention of the parents. Clear, Aarti? Yes, sir. One more, sir. Right. Sir, like जैसे मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, एंड जो कमिंग पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, तो उनमें ये देखा गया है कि आई हैव सीन इन माय फैमिली आल्सो दिस, दैट व्हेन अ बेबी इज बोर्न एंड व्हेन ही understand that I need a love and the affection from my parents, right? So what it is seen, that what I have observed, that they usually give them, instead of giving their personal attention to a child, they used to just give electronic gadgets, like they give their phone, just play a game. Yeah. So Yes, how yes, we yes. can avoid that situation, because that even can also in the future can give a addiction of internet. So we Very can't true. only Said. we can't only means say to a child that you are using, means the parents role is more, right? Right, very true. Because that is not right way. That is not the right way. मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कई आए हैं, शायद आप लोगों के पास भी आए हों. ये तो अभी इतना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात है. Earlier, what was that when the mother was going for working or for taking any classes or for doing B.Ed and all, so what they were doing, their mother-in-law suggested them, give them afim, just pinch of afim, and they used to eat.
एंड उसमें बच्चा रोता नहीं था, सो जाता था. And gradually you will believe, gradually definitely cognitive impairment would be there, and they will come as a they came as a person with ID. When you are coming to the birth history, I came to know that such things happened. This is the major causative factor. So it happens. Now this is again the comfort zone of that adult person as a mother or father. Over here the same, but yes, you can, this is your duty to make them aware that this is not the right approach to give them social media or give them mobile so that they can, yes, other things they can be involved by communicating with the child. I mean, singing some loris or some poems and all, they would enjoy. You have to provide the options also, rather than saying कि no, आप बस इसको बंद करो, this is not right. Many times they say, "Nahi, it make me more comfortable." You say, "No, your comfortable is not important. Here the important is the child growth. Would you like your child should be like that?" You ask them, because they are not understanding about these things, right? They are thinking about comfort. Again, I am saying the external force will come to decrease their comfort zone. Clear? Yes, sir. Yes, Right. sir. Thank you, sir. Right. Please. And sir, one last one. Please. Yeah, sir. Like, do you feel that the modernization or a school factor is also play an important role in the parenting style? Like the modernization as a school or a universities are providing such a new new equipments. No, not. Parenting style is not that. Parenting style, what I said that the parents' attitude, belief system, the way of thinking, way of expressing emotions, all that comes in the parenting style, which they use for their rearing practices for their children, and that transfers to the children also, and that affects their behavior and all. But the school's patterns, and we cannot say. Oh, Right? okay. Thank you, sir. Thank you so much. Anybody else? Yes, sir. Can I? Please go ahead. Yes, sir. So basically, अभी मैं एक पेरेंट्स से मिली हूँ जो बेसिकली बहुत परमिसिव है, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द असेसमेंट एंड दे डू नॉट हैव दैट एक्सेप्टेंस दैट देयर चाइल्ड is suffering from some mental disorder. Basically, as we noticed, the child may be suffering from dull IQ or below normal level of IQ. So, how can we make convince about it? Right. How you can say that they are permissive? Basically, they always allow everything, right? If the child doesn't want to come to session, then they says it's fine, it's okay, you do not go for the session. Right. So, by profession, what you are? Basically, sir, I am. I have completed my clinical psychology masters. Masters. And I am working with a remedial educator. Okay. So basically, first, some people, I mean, some parents are, their denial phase is prolonged. Yes. It happens, right? So that might be going on. And you said that permissive parenting style is there, so might be that also a part of it. So you could say that definitely multiple sessions are required to make them understand that what is the status of the child and what would be the future for. This would take time. So you have not to show your helplessness, that they are, I mean, they are having permissive style, they are not understanding, let them do, or what should I do? No. It will take more time. You have to make understand why you are saying for assessment and what assessment would say. And suppose if they are not doing what could be the consequences they may face, what the child face. And yes, first of all, you must ask why they are uncomfort for assessment and for other things. There might be a reasons, right? You ask. You have not to be prejudiced for their permissive style. Yes, sir, definitely. I asked her mother. She is my friend's sister, so I asked her that what is giving a
क्या आपको बॉदर कर रहा है कि आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो या आप ये नहीं कर पाते हो. Right. So it is the only thing that the societal pressure और एक टैग ना बच्चे के ऊपर ना लग जाए. Right, that could be. So it's better. सबसे पहले कि if they are, because they are close to you, yeah. तो वो हो सकता है आपको इग्नोर कर देंगे. हिंदी में कौन सी कहावत है? घर की मुर्गी दाल बराबर. Exactly. So first you transfer this case to another person, another professional counselor or clinical psychologist. They will be that, and you should not be bothered for. Okay. आप क्लोज हैं तो आपका नहीं उतना सोना चाहिए, because you are that particular. What your name? My name is Falak Gandhi. फलक. You are फलक. अरे she is फलक ना. फलक ने बोला कोई बात नहीं. मैंने उसको समझा दिया. I mean they would assume in that way. So it's better to transfer, right? Okay, sir. Right. Thank you so much. Welcome. Dr. Soni sir is there. One of my colleagues, senior colleague, Yeah, he was there from earlier. PGI Chandigarh, Dr. Soni, Krishan Soni sir. Probably I he think is not there. डॉक्टर त्रिलोचन जी है, अभी ऑनलाइन है, मैं देख पा रहा हूँ. Dr. Trilochan sir, would you like to say something? Yes, sir. Yes. Hello, sir. हाँ sir. Yes, sir. Dr. Trilochan Singh ji, I will request to you share your experience. Yeah, thank you, sir. Thank you. So I was listening, Dr. Jagdish. So, Welcome. Yeah, sir. So बहुत ही मैं देख रहा था, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें जो एक्चुअली एज ए प्रैक्टिशनर हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं. उस टाइम ऐसा लगता है कि हाउ टू मैनेज सच इश्यूज रिलेटेड टू पेरेंटिंग. So I would just say it was really good and informative. In fact, a practical thing. किताबों में पढ़ना, गूगल से पढ़ना, यूट्यूब से सुनना तो बहुत कॉमन है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ. But how we actually apply these interventions and dealing with the parenting issues, so it is really good to listen to you, sir. Thank you, Dr. Trilochan. Thank you, sir. Thank you, Dr. Trilochan Singh, sir. Jitendra Dev, can we wind up? Yes, sir. अब हम लोग वैसे काफी ज्यादा क्वेश्चन सर क्या करें. So I believe कि sir, on the behalf of my director, sir, from the Department of Clinical Psychology, Dr. Singh, sir, and the esteemed participants, I will thank to Dr. Jagdish. Thanks for your kind words. Right. I am very much thankful to all of you, and especially Shatrughan ji, your director, and your team members, because Shatrughan ji has given very good topic and given me chance. In fact, I told already that I would like to spend less time. In fact, more time I want to spend with the discussion inquiry sessions, so that practically I can answer their questions. So which already I got that. Of course, it was good participation of all. I am very much thankful to you. Hoping that another हमारे जो और भी वेबिनार होंगे उसमें भी आप हमारे साथ देंगे. जरूर. Always welcome. Thank you very much. Thank you, Shatrughan ji. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Be safe, be supportive, and be empathetic and loving to your disabled child. So, on behalf of my director and entire team, Dr. J.K. Dev is a technical person. मैं देख रहा हूँ कि ये लगे हुए थे बहुत दिनों से. इनका टेक्निकल सपोर्ट के बिना ये काम संभव नहीं था. डायरेक्टर सर बहुत सपोर्टिव हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए, वेबिनार के लिए. और जब भी हम कोई इश्यूज उनके सामने खड़ा करते हैं उसी समय उनको उसका वो समाधान निकालते हैं. तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से, स्पेशली हमारे जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण सोनी जो हमारे बीच जुड़े थे, किन्हीं कारणों से वो लेफ्ट कर गए हैं, और जगदीश जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है. व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो हमारे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मैं उसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और उसको समझ रहा था कि ये जो सेशन है, आम जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जो लोग जुड़े हुए थे, उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जब वो प्रैक्टिस में जाएंगे. पेरेंटिंग जो स्टाइल है, जब हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो ये
पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, हैबिट्स है, एटीट्यूड है। और जब हम दिव्यांगजन बच्चों की परवरिश करते हैं तो इसमें जगदीश जी ने जैसा कि बताया कि बहुत तरह के पेरेंटिंग स्टाइल है। अब कैसे उसको अप्लाई किया जाए, किस तरह से वो चीजें हमारे दिव्यांगजनों के लिए फायदामंद हो, उसका लोग उपयोग करें। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को लागू करें, तभी जाकर के इस सेमिनार की इस आज की जो सभा है इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। पेरेंटिंग विथ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, कीप योर चाइल्ड safe, be supportive, empathetic and loving one. Thank you so much all of you. Jagdish ji, Dr. Trilochan Singh sir, all are very, very important for us. Thank you sir, thank you. फिर मिलेंगे. Thank you sir. Thank you.